जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि ऋषि शरभंग जी प्रभु श्री राम जी के दर्शन पा करके ब्रह्मलोक की यात्रा पर चले गए। उसके बाद आज की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हुआ क्या कि अनेकों प्रकार के तपस्वी इकट्ठे होकर प्रभु के पास आ गए, जिसमें ऐसे तपस्वी थे जो ब्रह्मा जी के कोई नाखून से पैदा हुआ था, कोई उनके रोम से पैदा हुए थे, कोई दिन भर बिना आहार के रहते थे, कोई अपना भोजन करने के बाद सारे बर्तन खुद धोकर रख देते थे, कोई वेदी पर सोते थे। इस प्रकार के अनेकों प्रकार के, ख़ास तौर से 21 प्रकार की चर्चा वाल्मीकि रामायण में आई है कि सूर्य और चंद्रमा के किरणों के सहारे रहते थे, कुछ अल्पाहार लेकर रहते थे, कुछ अपना गर्मी में अपने चारों तरफ अग्नि जला करके तपिश को बर्दाश्त करके तपस्या करते थे, कुछ गर्दन तक पानी में रह करके तपस्या करते थे। तो ऐसे अनेकों प्रकार के तपस्वी प्रभु श्री राम जी के पास आए और दर्शन करके प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ से वन में जा रहा हूँ और मैं आपसे उचित मार्ग जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके दर्शन से हमारा कल्याण निश्चित होगा और हम ये जानते हैं कि आप अयोध्या के राज्य आपके पास है और इतना ही नहीं, समस्त भूमंडल के आप राजा हैं और आपके राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की हानि बर्दाश्त कर रहा है या उनका नुकसान हो रहा है तो ये राजा के ऊपर कलंक होता है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो राजा 1/6 भाग टैक्स के रूप में लेता हो और प्रजा को पुत्रों की भांति ना पालता हो तो ऐसे राजा का कभी कल्याण नहीं होता और उसको अनेकों नरकों में यात्रा करनी पड़ती है। इसके ठीक विपरीत जो राजा इसका पालन करते हैं वो मोक्ष को, परम धाम को उनको प्राप्ति होती है और उनके राज्य में यश की प्राप्ति होती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं वैसे तो इसी कार्य के लिए वन में आया हूँ, क्योंकि मेरे को जानकारी है इस बात की, लेकिन चूँकि आपने मुझसे प्रार्थना की है तो अब मैं रघुकुल की भांति और जो हमारा कुल में एक वो शपथ है कि हम लोग सत्य का ही सहारा लेते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जब तक चैन से नहीं बैठूँगा, जब तक इस धरती को इन राक्षसों से विहीन नहीं कर दूँगा। इस पर भी वो आगे बोलते रहे कि प्रभु वो नरभक्षी हैं, जब कभी उनको मौका लगता है तो वो किसी न किसी संत को वो भक्षण कर लेते हैं। प्रभु श्री राम जी ने पुनः उनको आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने अनुरोध किया कि मैं यहाँ से ऋषिवर के यहाँ जा रहा हूँ, ऋषि सुतीक्षण मुनि के बारे में आप मुझे मार्गदर्शन करें। तो मार्गदर्शन क्या करना था, उनमें से अधिकांश लोग प्रभु के साथ चल रही है और सीधे सुतीक्षण मुनि के आश्रम में प्रभु जब पहुँचे तो उनको पता लगा कि आज नारायण स्वयं आ रहे हैं। उन्होंने आकर के प्रभु का स्वागत किया और हमारे प्रभु तो प्रभु हैं, उन्होंने भी उनको दंडवत प्रणाम किया। उनके अनुज ने भी उनका अनुसरण किया और माता जानकी ने भी नमस्कार किया। तो इस पर सुतीक्षण मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने भी प्रभु को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे इंद्रदेव का सिंहासन लेकर के वो लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी तपस्या से तुमको ब्रह्मलोक से लेकर के अन्य बहुत से लोगों की प्राप्ति हुई है, तो आप चलिए। लेकिन मुझे ये आभास हो गया था कि आप आने वाले हैं, तो मैंने अपना उस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया है। तो इस पर श्री राम जी ने कहा कि उन लोगों की प्राप्ति भी मैं ही कराऊंगा तुमको। तो उसके बाद उन्होंने कहा, प्रभु आप से मेरा आप निवेदन है कि आज आप रात को यहीं विश्राम करें। प्रभु ने वहाँ पर विश्राम किया। उसके बाद उन्होंने उससे प्रातः अगले दिन उनसे प्रार्थना की कि मुझे अब
आगे का मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, यहाँ के पास, यहाँ से कुछ योजन की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं और वो आप सब आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। तो आप जाइए, उन ऋषि मुनियों, योगी, तपस्वियों को आप दर्शन दीजिए, उनका कल्याण कीजिए और उसके बाद वापसी में आप यहाँ मेरे पास पुनः आ जाइए। राम जी ने ऐसा ही किया। तो लगभग वो 10 वर्षों तक ऐसे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे, अलग अलग स्थानों पर वहाँ पर रुकते थे और उसमें अलग अलग स्थान, कहीं कुबेर का था, कहीं नागदेव का था, कहीं ब्रह्मदेव का था। तो ऐसे बहुत से स्थान पर स्वयं प्रभु गए हैं। उसके बाद उन्होंने आकर के सुतीक्षण मुनि के यहाँ उनको पुनः प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं अब आगे की यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, यहाँ से 1.5 योजन पर हमारे अगस्त मुनि के छोटे भाई रहते हैं, आप उनके यहाँ एक रात रुकिए। उन्होंने क्या किया था कि पहले पूर्व काल में 2 नरभक्षी जो भयंकर राक्षस थे उनको मार दिया था। तो आप पहले उनको जाकर के मिलिए। तो प्रभु लक्ष्मण सहित उनके पास गए, वहाँ उनसे मुलाकात की और उसके बाद वो वहाँ से उनको लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँच गए। अगस्त मुनि ने प्रभु जी का स्वागत किया और बहुत स्वागत करने के बाद प्रभु ने भी उनको दंडवत प्रणाम किया और मुनिवर ने उनको एक धनुष दिया जो अमोघ था और उसके बाद एक अमोघ तरकश दिया जिसमें ऐसे बाण थे कि जो दुश्मन का संहार करके पुनः लौट आते थे। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है मुनिवर, मैं आपकी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब आप गौतम ऋषि के यहाँ चले जाएं, वहाँ आपको उनके दर्शन भी होंगे और आगे का मार्गदर्शन वही कर पाएंगे। प्रभु गौतम ऋषि के यहाँ पहुँचे। गौतम ऋषि ने भी इस प्रकार उनका स्वागत किया और उनसे कुछ प्रार्थना की। तो प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि ठीक है मुनिवर, आप कोई वर मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा, मुझे वर मांगना तो प्रभु आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करता हूँ और बहुत सारी प्रभु ने उनको वरदान उनको दिए। तो इसके बाद मुनिवर ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ प्रदान किया है लेकिन वो नहीं दिया जिसको मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति ही चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा इसके साथ साथ कि यह वर मांगहूँ कृपा निकेता और बसऊँ हृदय सिए अनुज समेता। आप इसी रूप में अपने भाई और माता जानकी सहित मेरे हृदय में निवास करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और इसका अपना आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। और ऐसा कह करके मैं आज की कथा को समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको यदि कथा पसंद आ रही हो तो इसको आप क्रमशः सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।